अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं उबैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट आईपीएल डेवलपमेंट। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ हैं, उन्होंने फैसला किया है। और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है। और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। इस वजह से बांग्लादेश के सारे प्लेयर अनसोल्ड हो गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं आईपीएल के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं ऑक्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। और एक अफगानिस्तान की टीम है, उसमें उसके काफी क्रिकेटर खरीदे गए। क्रीम के पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो जरूर हरा के गए हैं, अदरवाइज उनका कोई प्लेयर मतलब उस तरह से आया नहीं सामने। जहां पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे पैसे लगा दिए गए हैं, वहां पर जो बांग्लादेश के एक भी प्लेयर पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा। और बांग्लादेश के 12 प्लेयर्स इस लिस्ट में मौजूद थे और 12 में से किसी एक पर भी किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे नहीं लगाए। अब इंडिया को ने सोचा कि बांग्लादेश को पनिश कैसे करें। उन्होंने कहा जी खिलाड़ी नहीं लेने हमने, आपके खिलाड़ियों की क्या औकात है, हम खरीदेंगे नहीं। मुझे वैसे ये लगता है कि इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है इन पनिशिंग। ये पॉलिसी तब तक रहेगी जब तक नरेंद्र मोदी पावर में है। कई लोगों का कहना यह भी है कि जय शाह जो इस वक्त के क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, जय शाह को शायद उनके फादर अमित शाह साहब ने और साथ साथ मोदी जी के लोगों ने, मोदी जी वगैरह ने भी शायद यही कहा है कि बांग्लादेश से कोई खिलाड़ी ना रखा जाए। और ये यकीनन बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके जरिए जो है वो उनके खिलाड़ी जो है वो अच्छी खासी रकम भी कमाने के काबिल हो जाते थे, जो कि पाकिस्तान को भी ये नुकसान हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस साल के आईपीएल ऑक्शन में कोई भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों को कोई भी टीम ने नहीं खरीदा, जिसको लेकर दुनिया भर में चर्चा की। इंडिया ने अब बांग्लादेश को पनिश करना शुरू कर दिया है थ्रू आईपीएल, जिसको लेकर अब पाकिस्तान मीडिया भी रो रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत। बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमाइन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है, अच्छे बॉलर नहीं है, अच्छी फील्डिंग नहीं करते, ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, इंडिया इज यूजिंग आईपीएल एज ए टूल फॉर कोर्जन। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा। सो इट मीन्स दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर्स of other nations. Narendra Modi wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं this is the time to punish Bangladesh. And if we have to punish Bangladesh, we should punish the turf and we should punish looking where we can best punish them. कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक अब वो जिसे कहते हैं ना, एक टसल, कोल्ड वॉर लफ्ज तो नहीं अच्छा लगेगा, एक बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही थी वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट आज फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है इंडियन क्रिकेट टीम से।
सो दे हैव बिल्ट क्रिकेट टू दिस लेवल, दे हैव ब्रॉट क्रिकेट टू दिस लेवल, जहां पे वो समझते हैं कि हम एक बड़े पैमाने के ऊपर इंगेज कर सकते हैं। जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जितना बड़ा इंडिया करेक्टर है, जितना बड़ा इंडिया के इंटरेस्ट है पूरे खित्ते के अंदर, अगर वो इमीडिएटली बांग्लादेश को पनिश करना शुरू कर देगा एंड ऑलिव ब्रांच नहीं देगा, जो कि उन्होंने सोचा कि ये सिग्नलिंग है, कोई वो जो पैसे बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जाने हैं, वो कोई बांग्लादेश में कोई वहां पे कोई नया 2 अरब का प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो जाना अरब डॉलर का। इस सिग्नलिंग, यू आर डूइंग सिग्नलिंग। कि अमित शाह साहब के जो बेटे हैं जय शाह साहब, उनको बिठाया ही इसलिए गया है बिकॉज क्रिकेट इज अ लुक्रेटिव थिंग, वहां पे पैसा भी बहुत है बीसीसीआई में, एंड आप अपनी मर्जी से चीजें भी प्ले कर सकते हैं। सो नरेंद्र मोदी साहब ने क्रिकेट डिप्लोमेसी को रिवर्स कर दिया, क्रिकेट कोर्सिव स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। क्रिकेट को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है, कोर्जन के तौर पर एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ जी हमने पाकिस्तान को दिया था तो हमने ठीक कर दी थी तबीयत पाकिस्तान की, ठीक कर दी थी ना तबीयत पाकिस्तान की, अब बाकी भी ठीक हो जाएंगे सारे इंशाल्लाह। आईपीएल में भी पहले हमारे खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन अब आईपीएल से जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उन्होंने रखना बंद कर दिया है। और उसका मेन रीजन यही है कि भारत के साथ जो टर्म्स हमारे रहे हैं, भारत को जो पाकिस्तान के साथ शिकायतें रही हैं और कई एलिगेशंस जो लगाई गई हैं, उनमें से कई तो ऐसी हैं कि जिसे पाकिस्तानी खुद भी कहते हैं कि हाँ ये गलती पाकिस्तान से हुई है। तो इस वजह से पाकिस्तान के साथ तो टर्म्स ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को रखा जाए। पाकिस्तान की जो क्रिकेट के लोग हैं या क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उनको इंडिया में उन्होंने आईपीएल में लेना छोड़ दिया। अब बारी आई है बांग्लादेश की। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ टर्म्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे भारत के, बल्कि बहुत टाइम तक तो कुछ एक साल पहले तक तो ये भी कहा जाता था कि जी बांग्लादेश बनाया ही जो है वो भारत ने है, और भारत ने कोशिश करके और भारत ने साथ देकर और उस वक्त बांग्लादेशियों का साथ दिया, बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया, जिसकी वजह से 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ हैं, उन्होंने फैसला किया है। और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है अपनी जो उनके यहाँ की यानी क्रिकेट टीम के जो हेड है या समझे क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है अमित शाह साहब के बेटे, उनको शायद ये कहा गया है कि आपने बांग्लादेश की टीम को नहीं लेना, या बांग्लादेश की टीम में से या खिलाड़ियों में से, क्रिकेटर्स में से किसी को नहीं लेना। और इस तरह से करके शायद भारत जो है वो एक तरह से बांग्लादेश को सजा दे रहा है, उसको उनको पनिश कर रहा है, या उनको ये बता रहा है कि जी अब वो जो सारे मजे आपके लगे हुए थे शेख हसीना के साथ, कि आप आईपीएल में भी आ रहे थे और बाकी चीजों में भी आ रहे थे, गौतम अडानी भी कुछ नहीं कह रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी भी आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो सारे के सारे मजे जो हैं या वो सारे के सारे फायदे जो हैं वो अब रोक दिए जाएंगे। और अब आईपीएल में जैसे कि सभी जानते हैं कि अमित शाह जी के बेटे जो हैं वो जी आईपीएल या क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरपर्सन है वही हैं, और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जी अब आईपीएल के लिए भी बांग्लादेश की जो टीम है उसको उसमें से किसी भी खिलाड़ी को नहीं रखा जाएगा। यानी कि ये एक काफी बड़ा नुकसान जो है स्ट्रिक्टली जो है वो भारत काम कर रहा है, और भारत इतनी आसानी से बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल है उसको होता हुआ नहीं देखेगा। और कहीं ना कहीं हर जगह से ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे कि बांग्लादेश को ये एहसास हो या बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ये एहसास हो कि वो क्या गलत कर रहे हैं बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू फैमिलीज के साथ। और यही वजह है कि पहले हमने पाकिस्तान और अब हमने देखा कि बांग्लादेश के साथ भी तकरीबन वही पॉलिसी जो है वो फॉलो की जा रही है कि जी आप अगर वहां पर रहने वाले, बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू फैमिलीज हैं, अगर आप उनके साथ गलत करेंगे, अगर आप उन्हें परेशान करेंगे, तंग करेंगे, आप उन्हें तरह तरह से वहां से निकल जाने को कहेंगे या उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी, तो भारत जो है वो वहां पे जो हिंदू मौजूद हैं बांग्लादेश में उनके साथ रहेंगे। अभी पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं आईपीएल के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं ऑक्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। और एक अफगानिस्तान की टीम है, उसमें उसके काफ़ी क्रिकेटर खरीदे गए। करीम जन्नत उसमें है, गुरबाज है, अल्लाह गुजनफर है उसके अंदर, और फजल हक फारूकी है, बाकी राशिद खान है। अगर बाकी तकरीबन उनके जो मेन स्ट्रीम के क्रिकेटर हैं सबके सब हुए। नूर अहमद को 10 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में मिले हैं, मतलब इतनी हाई प्रोफाइल के अंदर सीएसके ने उसको उठाया। पॉइंट इज कि बांग्लादेश की टीम का कोई क्रिकेटर क्यों नहीं इसके अंदर है कि पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो जरूर हरा के गए हैं, अदरवाइज उनका कोई प्लेयर मतलब उस तरह से आया नहीं सामने। तो मुझे लगता है कि एक दो प्लेयर हैं जो शायद आ सकते थे, पर ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं है। अब आईपीएल का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया, अगरचे पहले साकुबिल हसन खेलते थे, अब लगातार उनकी परफॉर्मेंस भी कर रही है। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे बांग्लादेशी प्लेयर जब आईपीएल में उनका इंक्लूजन नहीं हुआ या उनको कोई भी टीम नहीं खरीदा, सभी के सभी बांग्लादेशी प्लेयर जो 12 खिलाड़ी अपने नाम दर्ज किए थे वो अनसोल्ड चली गए।
तो उसको लेकर पाकिस्तान मीडिया का भी रोना धोना चला कि भाई पहले हमको तो मार ही रहे थे, लेकिन अब बांग्लादेश को भी मारना शुरू कर दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, जिसके बाद हिंदुओं के साथ जो वहां पर अत्याचार हो रहा है, आए दिन हमको ऐसे बुरी बुरी खबर आप सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीट मीडिया पे नजर आ जाएगा, जिसको लेकर इंडिया की गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा खपा है बांग्लादेश के ऊपर। और बांग्लादेशी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट के साथ नहीं है, और यही हरकतें हमेशा वो माइनॉरिटीज वहां पर जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके ऊपर कर रहा है। लेकिन उसके जो बदला है भारत अब क्रिकेट के तौर पर ले रहा है, और अदानी के ऊपर जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी बांग्लादेश को एक थप्पड़ लगाया है अदानी ग्रुप के माध्यम से। तो इसी तरीके से बांग्लादेश से भी अब क्रिकेट की रिश्ता भारत छीनना शुरू कर दिया है, जैसे कि पाकिस्तान से छीना गया था। क्योंकि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज या कोई भी इवेंट में ये नहीं खेल बांग्लादेश, जो भारत नहीं खेलना चाहता, और बायलैटरल तो होता नहीं है, तो इसलिए मतलब बहुत ज्यादा नुकसान उनको होता है। अब बांग्लादेश को भी ऐसा ही होना लगता है, लगभग तय है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। आज चीमा साहब तो काफ़ी बोल रहे थे कि भाई इंडिया जो है वो गुस्सा निकाल रहा है बांग्लादेश। साहब ज़रा गुस्सा भी एक किस्म का है ही, और कोई वजह तो रही होगी। नहीं तो तुम्हें नहीं लग रहा है आप जो वो पीछे जिस तरह जो पीछे रिसेंट हुआ है सारा कुछ बांग्लादेश में- डेवलपमेंट इंडिया में आपको पता, और सॉरी बांग्लादेश में पता ही है। बांग्लादेश में हुआ है, और बाकी जो हिंदुओं के ऊपर जो है वो खराबी की जा रही है, उनको मंदिर गिराए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि भाई गुस्सा तो निकाल। वही बात है इसमें, और तो कोई पिछले साल तो आईपीएल में 10 प्लेयर थे मौजूदा बांग्लादेश। सरकार के रिलेशन भी सही नहीं ना। असल में मुद्दा तो था सरकारों का। अगर सरकार के रिलेशन सही होते इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो फिर हो सकता था कि भाई वो आते। वो सरकार के रिलेशन भी नहीं ना भाई। बात ये होती है, तो अगर वो सरकार अच्छी होती तो उन्होंने भाई साहब हिंदुओं को तंग क्यों करना? कंप्रोमाइज नहीं होता है। वो मुद्दा ये कि एक आम लोग जो भाई साहब बात करते हैं ना, एक आम लोग अटैक करते हैं, उसकी हुकूमत साथ दे रही हो, वो अलग मुद्दा होता है। एक बंदा आम लोग अटैक कर रहे हैं, हुकूमत उसके खिलाफ खड़ी है, तो फिर वो और मुद्दा होता सारे है। का सारा- अटैक तो हिंदुओं के ऊपर पहले भी होते रहे, लेकिन वो नहीं हुकूमत वो के इस साथ लेवल के नहीं नहीं वो होते थे भाई। हुकूमत ठप जब चल कर मंदिर लेती तोड़ थी। दिया अटैक हो जाते थे भाई। भाई हुकूमत हैंडल कर लिया करती थी, अब तो सीधी सीधी हुकूमत ही उनको धर रही है। तो भाई मुद्दा तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक जो होता है आम लोग अटैक करते हैं, हुकूमत उनका साथ नहीं दे रही होती। एक हुकूमत भी साथ दे रही है, लोग भी हाँ, अटैक लोग भी कर कर रहे रहे हैं। हैं। जब हुकूमत बात तो साथ एक ही नहीं होगी। जब हुकूमत साथ नहीं देती तब जाके हुकूमतों के दरमियान कंप्रोमाइज हो हाँ जाता जी, है। तब तो वही उनको चीज़ है। सब चीजें दिख रही होती हैं वाज़ेह। ये चीज है ना भाई। तो अब तो हुकूमत और वो सारे तो एक ही- इसमें सारी दुनिया को दिख रहा है कि इन्होंने क्या अब वो किया कह रहे है। हैं कि मैडम साहब कह रही है कि इसमें आईपीएल का भी नुकसान होगा। नहीं नुकसान होगा, क्यों? आईपीएल का घंटा नहीं, फर्क उनको नहीं कुछ पड़ता नहीं है। फर्क कुछ नहीं, पड़ता। वो ब्रांड हो सकता है जो फ्रेंचाइज है उनको डिले शिकवी होंगी हाँ। बीसीसीआई से, लेकिन उन्हें दूर क्योंकि किए भाई होंगे तभी तो अनसोल्ड असल- हुए। असल में ये भी मुद्दा है ना भाई उमर भाई। हम्म। अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी खेल रहा है आईपीएल में, तो साफ व्यूवरशिप बांग्लादेश से भी मिलेगी, और बांग्लादेश की पॉपुलेशन तो यार कम नहीं है। उससे वो ना उस लिहाज से कोई नहीं इतना फर्क पड़ने क्यों को। बहुत फर्क नहीं, पड़ता है। 17-18 करोड़ लोग हैं, और बांग्लादेश में क्रिकेट बहुत फेमस है। बात वही है कि अगर फ्रेंचाइज को नुकसान है, अगर जो नुकसान है हुआ है, अगर वो अनसोल्ड हुए हैं, तो बीसीसीआई ने जो इंडियन गवर्नमेंट ने उनका अजाला ये किया होगा। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि आईसीसी ने या सॉरी क्या है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने वो नहीं किया है, या करते क्रिकेट बोर्ड या प्रपोजल गवर्नमेंट भेज लेकिन मेन जो चीज मना तो वो तो गवर्नमेंट की गवर्नमेंट होती ने है। किया ना। हाँ जी। वो क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ी मना करना था ऐसे। वो तो उन्होंने गवर्नमेंट ने मना किया, उन्होंने कहा ठीक है भाई। जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन टीम को हाँ, ये गवर्नमेंट का एक ट्रॉफी में आने से डिपार्टमेंट ही है मना ना, करा। एक डिपार्टमेंट ही है ना। बिल्कुल भाई। और जो साफ ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के साथ अगर बांग्लादेश की सरकार के रिलेशन अच्छे नहीं, तो भाई क्या फ़ायदा जाने सर। और एक चीज़ और भी है कि इंडिया ने काफ़ी कोशिशें की हैं कि रिलेशन जो है हमारे बने रहें। उन्होंने काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश की है, लेकिन भाई उधर से ना उधर से हालात ही बहुत खराब हो गए। मजीद खराब होते रहे। अभी मौजूदा टाइम पे भी जो इस्कॉन के जो वो एक जो मेन लीडर होते हैं, हाँ, उनको भी पकड़ लिया गया। है। यार इसमें जो और उसके ऊपर इल्जाम भी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी। मैं वो सारा एक आप बात बताऊं, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तब से लेकर जब तक मैं कल पढ़ रहा था कि एक ना ब्रिटिश राइटर था,
वो मैंने पढ़ा ना यूसुफ भाई, मुझे पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया तीनों याद आ गए। वो कहता था कि मुल्कों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग कंप्रोमाइज तब होता है जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। बिल्कुल वैसा ही है। उसके जो वो कोटेशन है ना, उसने तीनों मुल्कों की 75 साल की तारीख को सामने ला के रख दी। यार इससे तो वाज़ह पता चल रहा है ना नुकसान यार, अगर आज थोड़ा से- बहुत हो भी तारा आज तो से बर्दाश्त 2-3 कर साल लेंगे पहले ना, मेरी बात सुन, इसमें बांग्लादेश का जो बोर्ड है ना, क्रिकेट बोर्ड, उसका ज्यादा नुकसान है, क्योंकि अगर वो प्लेयर वहां पे जाते उनको सीखने को मिलता, बड़े प्लेयरों के पैसे साथ मिलते, खेलते, पैसा भी माल आता। सबसे बड़ी वहाँ बड़ी से। चीज एक्सपीरियंस। डिफरेंट कंट्रीज के प्लेयर एक मुल्क में होने के उनके साथ वो सीखने को मिलता, बहुत कुछ सीखने को मिलता। एमर्जिंग प्लेयर होता टीम के साथ, जैसे कल वो 13 साल और का वैसे लड़का भी था। भाई एक भाई तो बता रहे थे कि भाई उनकी टीम ही भाई नाकिस जा रही है, बांग्लादेश की टीम ही नाकिस जा रही है। सर अच्छा इसीलिए कारकर्दगी नहीं। इसीलिए वो आईपीएल में ज्यादा जाते हैं कि मे भी 2-3 माह वो जो इन्वेस्ट हम पे होती है, हमारी ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल तो होती ये है। भी तो देखो, हो सकता है उन्होंने इसीलिए ना खरीदे हो। ये नहीं, वजह नहीं, हो सारे सकती अब है 10 के 10 तो नहीं लेकिन ना। ऐसा तो नहीं ना कि सारे शकीब अल हसन नंबर 1 ऑलराउंडर है इस टाइम दुनिया का, ऑलराउंडर नंबर 10 1। में से कुछ चलो नाकस परफॉर्मेंस दे रहे थे, 4 यही बांग्लादेश 4 माह पहले, अच्छा यही बांग्लादेश, अच्छा अब क्या, यही बांग्लादेश 4 माह पहले पाकिस्तान को 2 टेस्ट हिस्ट्री में पहली दफा बांग्लादेश यार टेस्ट वो जीत के चीमा गया। साहब तो यही बता रहे थे कि भाई साहब सरकार ने रोका है। सही बात हम है। वही कह रहे वही हैं, कह रहे चीमा हैं। साहब से एग्री कर रहे हैं इस मामले मेन में। रीजन क्या है कल भाई? तो पेल के गई है, जख्म ताजा है, हाँ ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। इधर से पेल के गए, उधर से पिलवा के आके इंडिया ने पेल के रख दिया था ना उधर। भाई ये भी तो देखो। वो नहीं इनसे सेटिस्फाइड, उन्होंने अनसोल्ड कर दी। सही है भाई, जो चीज बारे में हो वही करनी चाहिए। करनी अगर वो चाहिए। पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, सही है। ये लॉस भाई बांग्लादेश का हुआ है और फायदा जो है वो किसी और का हो जाएगा। ये नहीं तो कोई और खिलाड़ी आ जाएंगे। साफ जरा खिलाड़ी तो उन्होंने पूरे करने हैं। बिल्कुल जी, उन्होंने अफगानिस्तान से खरीद लिए हैं, हो सकता है पाकिस्तान से खरीद रहे। यार- पाकिस्तान के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हो यार गए हैं। आपको क्या, आप मेरी बात तो सुनो, आपको ये पता इतना मजाक मेरी मत बात- किया करो। क्या शुरू तो यार 10 टीमें हैं तो आईपीएल ऑक्शन में 450 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेना है। तो वही तो बात कर रहा हूँ, पड़ोसी खिलाड़ी देश बहुत के उनके पास, साले 2 पड़ोसी मुल्क थे, दोनों से ही आए अनबन हो दिल गए। तोड़ दिया भाई। दोनों को मुंह नहीं लगाया इंडिया ने। कोई बात नहीं भाई, हमने भी इंडिया को नहीं बुलाना, जो मर्जी हो जाए। वो आएंगी भी नहीं। आते भी नहीं, हम बुलाते भी नहीं, हम उनको मुंह ही नहीं लगाते। नहीं बुलाते तो हमें, खैर वो आते नहीं, उनकी मर्जी। वो गोलमाल 3 में वर्षन वर्षी कहता ना बुलाते कि तो हैं, इंडिया ऐसा का तो प्राइम नहीं मिनिस्टर और मैं सेम है, तो उसका बाप बना था मिथुन चक्रवर्ती। वो कहता है वो कैसे सेम, कहता है मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता। तो सही। वो ये सब है। तो भाई हम भी इंडिया को नहीं बुलाते, इंडिया अगर हमें नहीं बुलाते तो हम कौन सा बुलाते हैं। चलें जी ठीक है भाई, लेकिन नहीं हमने चैंपियन, हमने बुलाया, आप ये ना को नहीं वो हर तरह के PSL उनको- के लिए, PSL के लिए ना नहीं या वो आईपीएल के अलावा पूरे मुल्क में बीसीसीआई ने बैन किया, वो आप आईपीएल के अलावा वो खेल ही नहीं सकते, कोई लीग नहीं खेलता। हाँ तो कि कोई वो लीग कोई खेले तो वो लीग ही फेमस नहीं हो जाएगी खेलते। फिर, हाँ जी, वो भी ना चल जाए। भाई उनका अपना इसलिए। ब्रांड इतना, उनको उनसे फुर्सत नहीं मिलती। चले जी सही है भाई, बताइएगा जरूर मेन रीजन क्या है भाई। और मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।